पृथ्वी पर आखिरी पौधा मुरझाने ही वाला है। यह देखकर अग्निदेव ने हाथ हिलाया, एक किरण धूप की पौधे पर पड़ी और पौधा तुरंत थोड़ा बड़ा हो गया। अचानक एक बूंद बारिश की गिर पड़ी। असल में जलदेव वहां आ गए थे। इसके बाद उन्होंने भी हाथ उठाया, एक मीठी पानी की बूंद निकली और उड़ती हुई पौधे पर जा गिरी, जिससे पौधा फिर से थोड़ा और बड़ा हो गया। अग्निदेव पीछे नहीं हटे, उन्होंने 2 कदम कुंकुन नृत्य किया और जादू किया। 3000 डिग्री से ज्यादा तापमान वाली धूप पौधे पर पड़ी, जिससे पौधा बड़ा हो गया। जलदेव ने ताली बजाना नहीं छोड़ा। अग्निदेव की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, वह कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। फिर दोनों हाथ हिलाए, 2 धाराएं बारिश की बदलकर काले बादल बन गईं, जिससे पौधा तरोताजा हो गया। अग्निदेव गुस्से में आ गए, दोनों हाथ उठाए। 10,000 डिग्री की धूप पौधे पर पड़ी, जिससे पौधा सीधा 2 गुना बड़ा हो गया। इस समय जलदेव ने सीधे एक विशाल काला बादल बुला लिया। मूसलाधार बारिश होने लगी और अग्निदेव की आग भी बुझ गई। बारिश की ताजगी में पौधे ने तुरंत फूल खिला दिए। अब अग्निदेव अधीर हो गए, वे हवा में कूद पड़े और उन्होंने एक छोटा सूरज बुला लिया। तेज गर्मी में पौधा फिर से बढ़ गया। इस बार जलदेव ने फिर से ताकत दिखाई, मूसलाधार बारिश को सीधे पौधे पर बरसा दिया। अग्निदेव पूरी तरह से डूब गए। अब वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सके और तुरंत जलदेव से बड़ा युद्ध करने को तैयार हो गए। जलदेव भी कम नहीं थे। इस बार दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों की जादुई शक्तियां आपस में टकराईं, जिससे पौधा लगभग टूट ही गया। लेकिन दोनों के रुकने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन इस समय तक पौधा लगभग मुरझा चुका था। दोनों की शक्तियों में अचानक विस्फोट हो गया और जब तक वे संभल पाते तब तक पौधा सूख चुका था। यह देखकर दोनों को बहुत पछतावा हुआ। अग्निदेव और जलदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। अचानक जलदेव की एक बूंद आंसू पौधे पर गिर गई, जिसे पौधे ने तुरंत सोख लिया। इस पर अग्निदेव को उम्मीद की किरण नजर आई और उन्होंने अपनी जीवन शक्ति पौधे को दे दी। जलदेव ने भी कंजूसी नहीं की, अपनी जल शक्ति पौधे को दे दी। दोनों की देखभाल में पौधा धीरे फिर से जीवन से भर गया। अंत में पूरी दुनिया रंग बिरंगी और खूबसूरत हो गई।